आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान स्टडी पॉइंट में। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के भौतिकी मतलब फिजिक्स के बारे में हम लोग देखेंगे। और चूँकि यह विज्ञान का एक ब्रांच है तो यह सब्जेक्ट कोई रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से समझने वाली सब्जेक्ट है। तो चलिए आते हैं पॉइंट पर। साइंस का मतलब होता है विज्ञान। देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज based on experimental observation It is a systematic knowledge based on experimental observation। इसका हिंदी देखें, प्रायोगिक पर्यवेक्षण के आधार पर क्रमिक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रायोगिक पर्यवेक्षण करने का मतलब है यह एक्सपेरिमेंटली किया गया है, मतलब प्रयोग किया गया है। प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आया है भिन्न भिन्न साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, वह हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसमें छाप दिया गया है और उसी का हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करते हैं। और यहाँ देखें तो साइंस की उत्पत्ति लैटिन वर्ड साइंटिया से हुआ है। साइंस की उत्पत्ति जो है वह लैटिन वर्ड साइंटिया से हुई है और इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। इतना साइंस का जो है डिफिनेशन याद रखना। अब चूंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, इसका हिंदी होता है भौतिकी। अच्छा, फिजिक्स में SIC ये नहीं चलेगा। इसका मतलब होता है मेडिसिन। फिजिक्स मतलब होता है मेडिसिन, मतलब दवा। इसका अध्ययन नहीं करना है, हम लोग अध्ययन करेंगे फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। तो साइंस का ही एक ब्रांच है भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे ब्रह्मांड में घटने वाले तमाम प्रकार के घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इस भौतिकी में ही हम लोग अध्ययन करेंगे लाइट मतलब प्रकाश, साउंड ध्वनि, उष्मा हीट, वेलोसिटी वेग एवं तमाम प्रकार के पॉइंट को देखेंगे। तो अब चलते हैं फिजिक्स का डिफिनेशन। फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी। तो लिखेंगे भौतिकी क्या है, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो इसका डेफिनेशन जरूरी है। भौतिकी क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, सब एक बात है। उत्तर में लिखेंगे भौतिकी विज्ञान का वह भाग है, भौतिकी विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड में घटने वाले तमाम प्रकार के घटनाओं का अध्ययन करते हैं।
जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन महोदय ने किया था। और जब उन्होंने किसी पेड़ के नीचे बैठा था तो अचानक एक फल का है या कोई भी पदार्थ का है इसके माथे पर गिरा या आसपास गिरा होगा। हम लोग सुनी सुनाई घटनाओं को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटली मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखे नहीं हैं। तो उसी के माथे पे या आसपास गिरा। उन्होंने सोचा कि यह फल हमारे माथे पर क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। और वहां से मंथन करते करते ग्रेविटेशन का जो है खोज किया कि जो है हमारे जो अर्थ में, पृथ्वी में एक बल होता है जिसके वजह से वह किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। चलिए विषय वस्तु पे हम लोग चलते हैं। तो यह जो है भौतिकी का परिभाषा हुआ। अब आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैनिक जीवन से संबंधित चैप्टर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक ही चैप्टर में समावेश किया गया है, जबकि भारतीय भवन और अन्य बुक में जो है अलग अलग दिया है। कोई बात नहीं है, एक चैप्टर को एक साथ पढ़ें, दोनों चैप्टर को मिला करके या बारी बारी से पढ़ें, उससे कोई मायने नहीं रखता। सबसे पहले इसमें देखते हैं प्रकाश के बारे में पढ़ना, उसके बाद देखेंगे परावर्तन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? चूंकि प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें जो है जानना जरूरी है कि प्रकाश आखिर है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। लाइट का डिफिनेशन देख लें अंग्रेजी में पहले। तो कहेंगे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव मतलब होता है तरंग। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है विच इज एक्साइटेड आवर विजुअल सेंसेशन। विजुअल सेंसेशन एकदम समझने वाला पॉइंट है। ये तो ऑब्जेक्टिव में ही आ जाता है कि व्हाट इज लाइट। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका हिंदी देख लें तो कहेंगे प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है जो हमारे आँखों के दृष्टि संवेदना को उत्तेजित करती है। दोनों याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों। व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है विच इज एक्साइटेड, जो हमें उत्तेजित करता है आवर विजुअल सेंसेशन, हमारी दृष्टि संवेदना को। अब देखते हैं, यहाँ पे सोचने वाला पॉइंट है, कंपटीशन वाला बात, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आखिर है तो क्यों है। तो एक कंडीशन होता है, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चूंकि 10th में तो यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि प्रकाश चुंबकीय तरंग है तब क्यों है, लेकिन जो भी भाई बंधु आगे जो है फिजिक्स के दुनिया में बेहतर नॉलेज रखते हैं वो किंतु परंतु का सवाल पूछेंगे। चूंकि यह साइंस है, कोनो आर्ट्स नहीं है कि हो गया तो हो गया। तो इसका कंडीशन है पहला, वेलोसिटी जो होना चाहिए वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी प्रकाश के वेग के बराबर होना चाहिए। दूसरा, मास 0। अच्छा, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, 9th में पढ़ना था। मास मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान लगभग 0 होना चाहिए। और तीसरा जो है, तीसरा
वेलोसिटी जो है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, मास लगभग 0 होना चाहिए, और चार्ज इसका मतलब होता है आवेश, यह भी करीब करीब 0 होना चाहिए। इस तरह का जो भी कंडीशन को फॉलो करते हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। तो लाइट में यह फॉलो होता है, लाइट में यह बात जो है फुलफिल करता है, इसलिए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आगे चलते हैं। आगे देखें हम तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें पढ़ना है हमें, इसमें पढ़ेंगे किरण, रे। किरण क्या है देखेंगे उत्तर इसका, छोटा छोटा बात है लेकिन जानकारी रखना है। प्रकाश जिस पथ पर गमन करते हैं, प्रकाश जिस पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है मतलब चलता है, गमन करता है, उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। और ये मैथ में भी पढ़ना है किरण, और इसका जो है डायरेक्शन इस तरह का होता है। मैथ में इसका डेफिनेशन देखें तो रेखाखंड का वह टुकड़ा जिसके एक तरफ तीर का निशान हो किरण कहलाता है। अब देखेंगे किरण पुंज, ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन लिखना है। किरण पुंज किसे कहते हैं? 2-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और एग्जाम के दृष्टि से तो कम है लेकिन नॉलेज के दृष्टि से ज़्यादा है। उत्तर लिखेंगे, जब बहुत सारे किरण एक समूह में होता है तो उसे किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे किरणों के समूह, समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। बात को समझना, इसका देखेंगे थोड़ा सा। एक किरण है, 2 किरण है, 3 किरण है, 4 किरण है, इस तरह से ढेर सारा किरण होगा तो इसको हम लोग कहेंगे किरण पुंज। इस टोटल को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे किरण पुंज कहेंगे, इसको कहेंगे किरण पुंज, किरण पुंज। और किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कहेगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कहेंगे किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं देखेंगे। प्रकाश के अलग अलग तरह से चलने के तरीका के आधार पर किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा अपसारी, अपसारी किरण पुंज, अपसारी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा होगा हमारा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। डिफिनेशन के साथ साथ देखते चलेंगे इसका व्याख्या। किरण पुंज, अपसारी की परिभाषा देखेंगे, एक बार समझ लेते हैं पहले। यहाँ ये किरण है, बहुत सारा किरण हो गया एक समूह में तो उसको कहेंगे किरण पुंज। और जब यह किरण पुंज, चूंकि किरण निकलता है कहीं ना कहीं प्रकाश के स्रोत से, तो मान ले जाए कि यह जो है प्रकाश के स्रोत है, मान ले जाए सन है, सन सूरज, इससे बहुत सारा जो है रे निकल रहा है, किरण निकल रहा है। एजम्पशन करेंगे 2-4 किरण इस तरह से जा रहा है, इस तरह से एक बिंदु पर जा रहा है, यहां से निकल रहा तो जा रहा है इस तरह से। जब किरण फैलती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए कि सोर्स है, यहाँ से किरण निकला हमारा और फैलती हुई जा रही है, तो ये हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज मतलब किसी प्रकाश के स्रोत से निकलती हुई किरण फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। वही जब किरण एक दूसरे के काफी दूरी चल जाने के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाती है तो उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। और जब वह किरण किसी संग्राहक द्वारा, ऑब्जर्वर द्वारा अवशोषित किया जाता है तो उसको कहेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी की परिभाषा देखेंगे, जब प्रकाश स्रोत से
निकलने वाली प्रकाश, प्रकाश की किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, हाँ किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज होगा जब किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर हो जाता हो, एक दूसरे के समांतर हो जाता हो, उसे समांतर, नाम ही है समांतर, समांतर किरण, समांतर कौन समानांतर भी कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तीनों का डायग्राम एक जगह बना देंगे। और चौथा है, तीसरा है, जब किरणों का समूह, जब किरणों के समूह किसी संग्राहक द्वारा, किसी संग्राहक, संग्राहक क्या हो सकता है, तो काला पदार्थ कुछ भी हो सकता है, किसी संग्राहक द्वारा अवशोषित किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीनों का डायग्राम देख लेंगे। ये फैल रहा है तो यह हो गया हमारा अपसारी किरण पुंज। और एक दूसरे के समांतर हो जाए तो इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। और पहला ये हो गया है। दूसरा, थर्ड नंबर देखेंगे कि जब कोई संग्राहक द्वारा यह अवशोषित किया जाए, बहुत सारा किरण हो सकता है, तो इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। हर एक पॉइंट को समझते हुए याद रखना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, तो लिखेंगे जिस वस्तु से या पिंड भी कह सकते हैं, पिंड से प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती है, उत्सर्जन मतलब होता है निकलना, उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं। जैसे सूरज हो गया, और कोई तारा हो गया, और हमारा लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा जलती हुई, डॉट डॉट डॉट। प्रकाश के स्रोत के आधार पर, प्रकाश स्रोत जो है गमन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं गमन के आधार पर, लेकिन अभी हम देखेंगे इसमें प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा हमारा मानव निर्मित, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल, जो आदमी बनाता है। और दूसरा हो जाएगा हमारा प्राकृतिक, नेचुरल, जिसे प्रकृति बनाता है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिस पिंड को, जिस स्रोत, प्रकाश के जिस स्रोत को मानव द्वारा बनाया जाता है उसको मानव निर्मित प्रकाश सोर्स कहा जाता है, जबकि जो सोर्स हमारे प्रकृति द्वारा बनाया गया है उसको प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन शॉर्ट में देख लिए, लेकिन इसका जो है दो चार को एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मानव निर्मित में आ जाएगा हमारा लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब, और हो सकता है इटीसी डॉट डॉट। प्राकृतिक में देखेंगे तो इसमें हो गया सूरज, सूरज को कोई आदमी नहीं बनाया, तारा, तारे, बहुत सारे तारे हैं, स्टार्स, डॉट डॉट डॉट। आगे हम देखेंगे नोट पॉइंट।
प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ऑब्जेक्टिव है, पूछा हुआ क्वेश्चन। और गमन, प्रकाश के गमन के आधार पर जो है 3 भाग में बांटा गया है वस्तु को। पहला पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। दूसरा पारभासी, ट्रांसलूसेंट। और तीसरा अपारदर्शी, मतलब नहीं, पारदर्शी नहीं, ओपैक। सिंपल देख लेंगे इसको। जिस पिंड को, जिस वस्तु से होकर प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड आसानी से हो जाता है, मतलब जिस वस्तु के आर पार प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो उसको कहते हैं पारदर्शी। जैसे कांच इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है। और जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आंशिक रूप से गमन करता है, थोड़ा थोड़ा गमन करता है, उसको पारभासी कहते हैं। और इसका एग्जांपल हो जाएगा तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, झिल्लीदार कपड़ा, जिस पिंड से होकर प्रकाश की किरण गमन नहीं करती है उसको कहते हैं अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, पत्थर, मिट्टी और बहुत सारा। आप देखते हैं प्रकाश का जो वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी, वह 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, या सिंपल का है तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये जो वेग होता है यह निर्वात में होता है, वैक्यूम में। वैसा स्थान जहां कुछ भी नहीं हो, यहां तक कि हवा भी नहीं हो, उस स्थान को निर्वात कहते हैं। अगर हम बात करें तो कांच में जो प्रकाश का वेग होता है ग्लास में, वह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर जल में बात किया जाए, वाटर में, तो यहाँ इसका चार्ज जो है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका निकालने का फॉर्मूला हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखेंगे, अपवर्तनांक में देखेंगे। अब देखेंगे, चूंकि अब बेसिक पॉइंट हो गया, अब देखेंगे प्रकाश के परावर्तन। चूंकि यह जो है मेन हेडिंग है चैप्टर का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे। इसका उत्तर लिखने से पहले एक बात समझें। सबसे पहले, जब हम रबड़ के बने कोई वस्तु से कोई हार्ड सरफेस पर धक्का देते हैं, तो वह हार्ड सरफेस, कड़ा सतह, उसे तुरंत जो है अलग अलग कोण पर वापस कर देता है। ठीक उसी प्रकार रबड़ के वस्तु, गेंद हो गया इसका एग्जांपल बहुत बढ़िया। गेंद के जगह पे हम मान लेंगे कि प्रकाश है। अगर प्रकाश कोई चिकना सतह से टकराता है और टकराने के बाद जितना एंगल से जाता है उतना ही एंगल से वापस आ जाता है, तो इसे कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले लिखेंगे, किसी स्रोत से निकलने वाला प्रकाश के किरण। क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
परावर्तन कहते हैं। डायग्राम इसका बनाएंगे, जबकि सतह को, जो सतह हुआ सरफेस, परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह, रिफ्रैक्टिव सरफेस कहते हैं। अब इसका डायग्राम देखें। मान लिया जाए यह कोई चिकना सतह है, या समतल दर्पण मान लेते हैं कि समतल दर्पण हो सकता है। यहाँ जो है प्रकाश के सोर्स है, सन है, बहुत सारा लाइट इसमें से बहुत सारा किरण आएगा। एक किरण की हम कल्पना करें, बहुत सारा किरण आएगा, लेकिन कल्पना करें कि एक किरण आ रहा है, यहाँ से कोई एंगल से आया और यह समतल दर्पण पर आपतित हुआ, आ रहा है, तो इसको कहेंगे आपतित किरण। आ रहा है इसलिए इसको कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और यहाँ टकराने के बाद पुनः दूसरे तरफ लौट जाता है, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से लौट गया, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। यहां हमारा होगा नॉर्मल, अभिलंब। यह जो है नॉर्मल है, अभिलंब है। तो जितना यहां एंगल बना है उतना ही ये भी एंगल होगा। इसका मतलब कह दें तो यह आई होगा, तो यह आर होगा, और आई और आर दोनों इक्वल होगा। आई हो गया इंसिडेंट एंगल और आर हो गया रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब यहाँ पॉइंट को जिक्र करते हैं कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, इसको कहेंगे हम आपतित किरण, और यह टकरा करके समतल दर्पण से टकरा करके पुनः दूसरी ओर जा रही है, इसको कहेंगे परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो डिसीजन ले रहा है अविलंब है, और यहाँ जो एंगल बना इसको कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो ये टोटल बात को लिखना होता है, और इस एंगल को बनते हैं, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं, और इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और ये जो सरफेस है इसको कहेंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह। अब सबका अब जो है इसका दो नियम है, लिख देंगे यहाँ। क्वेश्चन कहेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? उत्तर लिखेंगे 2। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। उत्तर 2। उत्तर है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम हैं। 2 नियम कौन कौन है? तो नियम फर्स्ट, नियम नंबर 1 क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। फिर से एक बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल में होते हैं। लिखेंगे हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल या समतल, तल या समतल एक ही चीज है, में होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम है आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल आई, और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल आर, दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा। यानी
एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। और पुनः हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन के पार्ट 2 भाग में मिलते हैं। यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पे रोका जाता है। धन्यवाद।